हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इथेरियम नेम सर्विस का, जिसका सिंबल है ENS। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, इसका कितना फ्यूचर पोटेंशियल है, फीचर्स, टोकोनॉमिक्स को भी डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो बेसिकली अभी $11.58 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा डिप आई हुई है, तो इस वजह से काफी ज्यादा एक्सट्रीम लो प्राइस पे, अदरवाइज $12 के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा था। अगर अभी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आप कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे तो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, एंड ना ही इसकी सप्लाई कॉइन गेको पे अपडेटेड है। अगर आप इसका टोकनॉमिक्स पार्ट देखोगे उसके अकॉर्डिंग लगभग 50 मिलियन सर्कुलेशन में होनी चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ 20 दिखा रहा है। एंड अगर आप कॉइन गेको पे जाके देखोगे तो वहां पे 25.7 मिलियन दिखा रहा है, तो यहाँ भी अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है। इसकी वजह से इसकी मार्केट कैप भी यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है। नियर अबाउट $500 मिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप बननी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द सर्कुलेटिंग सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई की अगर बात करो तो 100 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। एंड अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो आप बहुत इजीली इसको बाई कर सकते हो यूनिस्वैप से या फिर सुसीस्वैप से, जो इथेरियम के डेक्स है उन पे जाके, या फिर आप अगर सेंट्रल एक्सचेंज पे बाई करना चाहो तो देयर सो मेनी सेंट्रल एक्सचेंजेस जहाँ पे अवेलेबल है। बाइनेंस है, कॉइनबेस है, इन सारे एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी इसको बाई कर सकते हो। इवन क्यू कॉइन एंड अदर एंड सेंट्रल एक्सचेंज ऑल्सो, इट्स अ बिग लिस्ट एंड यू कैन चेक आउट। वजीरेक्स पे भी अवेलेबल है, इंडियन जो एक्सचेंज है। वैसे आपको इंडियन एक्सचेंज पे बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज करने में या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करने में, तो आप वजीरेक्स से भी बाय कर सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा इसके टेक पार्ट में जाते हैं। पहले ये वर्क कैसे करता है, क्या इसका मेनली काम है और क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है। पिछले साल जब ये आया था तो इतनी ज्यादा एकदम से हाइप क्रिएट हुई थी कि एकदम से इसने $1.5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी। लेटर ऑन काफी मतलब करेक्ट भी हुआ, लेकिन फिर भी आज भी इसकी हाइप अच्छी खासी बनी हुई है। इथीरियम के इकोसिस्टम का पार्ट है। अब इसको ऐसे समझ लो, पहले इथीरियम फाउंडेशन का ही एक प्रोजेक्ट था, बाद में ये सेपरेट हो गया। और इसका काम है, जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है, इथीरियम नेम सर्विस। अब आपने इससे पहले सुना होगा जैसे DNS यानी डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस की वजह से हमें जो इंटरनेट को यूज करना बहुत आसान हो जाता है। इंटरनेट अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन जब हमें डोमेन नेम सर्विस की वजह से वो यूज करना काफी इजी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, जब भी आप किसी वेब एड्रेस को खोलोगे तो वो बहुत ही लंबा कॉम्बिनेशन होगा अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स का, आप उसे याद नहीं रख पाओगे, जबकि उसको एक छोटा सा नाम दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यूज वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल जी न्यूज, तो जी न्यूज के gnews.com आप इजीली, ये आपके लिए इजी टू रिमेंबर होगा और आप जाके एक्सेस भी कर सकते हो। और इसको टाइप करने से आपकी जो वेबसाइट खुलेगी वही अल्फान्यूमेरिक सिंबल वाला पूरा एड्रेस खुलेगा, URL जो उसका एक्चुअली मिला हुआ है। इसी तरीके से वेब 3.0 को एक्सेस करना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यू कैन नॉट रिमेंबर योर वॉलेट एड्रेस, बिकॉज आपका वॉलेट एड्रेस भी बहुत लंबा चौड़ा एक अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसको, और इवन जो अदर मतलब वेब 3.0 में अदर जो भी मतलब सर्विस है, नेम सर्विस, उसको अगर देखा जाए तो मतलब काफी डिफिकल्ट लगता है जब वेब 2.0 से वेब 3.0 की तरफ फर्स्ट टाइम यूजर मतलब ट्रांजिशन करते हैं। तो उसको इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह के मतलब प्रोटोकॉल, ये भी एक नहीं है, सिर्फ और भी है ये एक्चुअली। अगर इसकी कैटेगरी की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट नेमिंग प्रोटोकॉल आप इसका नाम दे सकते हो, और इस तरह के और भी है। हर बड़ी ब्लॉकचेन का एक प्रोजेक्ट इस तरह से मिलेगा जिसमें नेम सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे टेरा का अपना है, टेरा नेम सर्विस है, ट्रोन का अपना है, एंड उसके बाद वेलास ने भी अपना लॉन्च कर दिया है। एंड बाकी आप जो बहुत सारे जो मेजर ब्लॉकचेन है उनका भी इस तरह के नेम सर्विस वाले प्रोजेक्ट का लाइनअप देख सकते हो। ना कम टू अ पॉइंट, कैसे इसकी वजह से इजी हो जाता है। इजी हो जाता है फॉर एग्जांपल, जैसे वेटेलिक बटरी ने अपना बनाया Vitalik.eth के साथ आपने बहुत सारे वेब एड्रेस या फिर बहुत सारे मतलब प्रोफाइल एड्रेस मतलब ट्विटर पे आपने नोटिस किए होंगे। इवन आपने कुछ वॉलेट को भी इस तरह से नोटिस किया होगा कि जहां पे उनका नाम सिर्फ इस तरह का होगा। आप सिर्फ Vitalik.eth सर्च करोगे, आप इजीली उस पर्सन का वॉलेट सर्च कर सकते हो, एंड उस पर जो भी एक्टिविटी करनी है, आपको फंड भेजना है या जो भी आप उसके साथ इंटरेक्शन करना है, यू कैन डू इट। अब इसके कुछ डाउन साइड है। वेब 3.0 में ठीक है, ये इजी टू यूज तो बनाता है, लेकिन इसकी वजह से डॉक्सिंग वाला प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार होता है कि चाहे बेशक कोई पर्सन अपना रियल नेम यूज ना करे, लेकिन फिर भी काफी हद तक उसके जो असेट्स हैं और जो भी उसकी वॉलेट की एक्टिविटी है उसको ट्रेस किया जाता है, और इसकी वजह से काइंड ऑफ पर्सन डॉक्स्ड हो जाता है, यानी सबको पता चल जाता है उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो ये चीज काफी कंसर्निंग भी है। इसके लिए काफी ज्यादा इथेरियम नेम सर्विस को क्रिटिसाइज भी किया गया पहले। अगर आप एक्सप्लोरर को ओपन करके देखोगे
तो यहाँ पे आपको 100 मिलियन की यहाँ पे मैक्सिमम टोटल सप्लाई दिख जाएगी। एंड उसके बाद जो टॉप वॉलेट है, जैसे एक पहला जो वॉलेट है उसमें टाइम लॉक लगा हुआ है और उसमें सप्लाई धीरे धीरे करके अनलॉक होकर आएगी, इसको हम टोकनॉमिक्स पार्ट में देखेंगे। दूसरा डाओ वॉलेट है जिनका खुद का मतलब डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे डिसाइड होता है कि फर्दर इस प्रोजेक्ट में किस तरह के एडवांसमेंट या फिर फर्दर जो भी अपडेट लेके आनी है वो उसमें डिसाइड होता है प्रपोजल्स के थ्रू। देन बाइनेंस का हॉट वॉलेट है, फिर ईएनएस का कोल्ड वॉलेट है, ओकेएक्स है। एंड आप देखोगे मेजर जो टॉप होल्डर्स हैं वो एक्सचेंजेस हैं या फिर मतलब इसी के कुछ सर्टेन एक्टिविटी से जुड़े हुए वॉलेट हैं जो पर्सन के नहीं है। एंड वो ऐसा नहीं होगा कि ऑल ऑफ सडन कोई डंप कर दे और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, दैट इज नॉट द केस। नाउ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इथेरियम नेम सर्विस, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि डोमेन नेम सर्विस के बहुत सारे डोमेन्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मतलब जो वॉलेट्स हैं उनको ही नहीं, बाकी भी को सपोर्ट करते हैं, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके नेम सर्विस को मतलब फीचर को यूज करें। और आगे चल के हम देखोगे इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो भी करेगा इसकी वजह से। कौन से डोमेन नेम सर्विस मतलब जो सर्विस है डीएनएस सपोर्टेड है, .com, .org, .io, .app, .xyz एंड .art, ये सारे सपोर्टेड है इसमें और इसकी वजह से इसकी वास्ट रीच हो जाती है। सो मेनी वॉलेट्स एंड एक्सप्लोरर ऑल्सो डिस्प्लेइंग द जो भी नेम होगा आपका इथेरियम नेम सर्विस का, देयर डिस्प्लेइंग इट। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने ट्राई किया, जैसे आपको ऑर्डर बुक बाई करनी होगी, ऑर्डर बुक इन द सेंस अगर आपको यूनिक नेम के साथ अपना बाई करना है तो आपको बाई करनी होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने नाम का सर्च किया दीपक.eth, तो ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है तो मैं इसको बाई नहीं कर पाऊंगा। एंड ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही है। अगर आपको जैसे .com में भी है, अगर आपने पहले डोमेन बुक कर लिया तो फिर आपका ही हो गया और उसके बाद दूसरा कोई होगा उसको फिर दूसरा कुछ प्लान करना पड़ेगा, वो उस डोमेन नेम को नहीं ले पाएगा। ये जो दीपक.eth करके बाई किया है, अब जैसे यहाँ से पता चलता है किसने बाई किया है, दीपक थपलियाल करके थपलियाल पर्सन है कोई, chain.com के सीईओ, आई डोंट नो उसका नाम दीपक ही है। एंड उसने वेबसाइट जो है दीपक.com को भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। सो अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल मैं इस लाइक हुआ, अगर मैंने चाहा भी दीपक.eth को बुक करना तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी बुक हो चुका है और दैट पर्टिकुलर डोमेन नेम बिलोंग्स टू chain.com सीईओ नाउ। बट मैंने जब सर्च किया ऑल अबाउट क्रिप्टो.eth तो ये अवेलेबल है। एंड भविष्य में जब भी इस लाइक होगा तब मैं डेफिनेटली ये वाला नेम प्रोक्योर कर लूंगा ताकि ये मेरे नाम पे ही रहे, ऑल अबाउट क्रिप्टो.eth। एक और प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इसके जो लीड डेवलपर हैं वो एक प्रॉब्लम में फंस गए थे 2021 के मतलब सॉरी 2022 के फरवरी में ये पूरा ड्रामा हुआ था। ड्रामा क्या हुआ था एक्चुअली 2016 में उस पर्सन ने कोई ट्वीट की थी और वो ट्वीट रीसरफेस हो गई और उसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटरेज क्रिएट हुआ और प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। वो ट्वीट थी एक होमोफोबिक ट्वीट, यानी होमोफोबिक आप ऐसा समझ लो जो भी पर्सन होते हैं जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में बोलना या उनको डिसरेस्पेक्ट करना, इस तरह की एक्टिविटी को होमोफोबिक एक्टिविटी कंसीडर करते हैं। और उसमें उन्होंने न सिर्फ होमोफोबिक ट्वीट किया बट अबॉर्शन के जुड़ा हुआ और कई और चीज इश्यूज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही आउटरेजियस मतलब ट्वीट किया था जो रीसरफेस हुआ, उसकी वजह से आउटरेज क्रिएट हुआ। एंड फिर कम्युनिटी ने वोटिंग से इस पर्सन को डाउ से भी बाहर कर दिया और इस प्रोजेक्ट से भी पूरी तरह से बाहर कर दिया, जबकि वो वन ऑफ द को फाउंडर मतलब फाउंडर और लीड डेवलपर था। उसके बाद भी इसको कम्युनिटी को छोड़ना पड़ा और कम्युनिटी ने इसको स्वीकार नहीं किया, बाद में इसको हटा दिया। और इसकी जो ट्वीट है वो जो रीसरफेस हुई थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसने अभी इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन आप सर्च करना तो आपको मिल जाएगी। ये वाली ट्वीट है, ये देखो, homosexual acts are evil, transgenderism doesn't exist, abortion is murder, contraception is prevention, so is masturbation and porn, इस तरह का ट्वीट। तो काफी ज्यादा मतलब निगेटिवली लिया कम्युनिटी ने इसको और इसके बाद इनको मेरा पूरी तरह से प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा। ये एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ था पास्ट में। आई हैव सर्च फॉर द बर्न मैकेनिज्म, लाइक इसमें कोई पोटेंशियल बर्न मैकेनिज्म में सप्लाई घटने का कुछ तरीका है आगे कुछ, लेकिन अभी तक कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन इथेरियम जो ईएनएस का यानी जो डिस्कशन फॉरम है उसमें कुछ यूजर ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है बट एक्चुअली इस पर कोई सॉलिड वर्क नहीं हुआ है। तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो बर्न मैकेनिज्म अवेलेबल एट ऑल। अगर इसके टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, 50% इन्होंने सप्लाई जो है यानी 50 मिलियन कम्युनिटी ट्रेजरी के लिए अलॉट कर दिया, 25% एयर ड्रॉप में गई है, 18.9% कोर कंट्रीब्यूटर्स के लिए एंड बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन कैटेगरीज में डिवाइड हो गई है। अगर टोकन का अनलॉक शेड्यूल देखोगे तो अभी अगर देखो नवंबर 2022 के बाद लगभग आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 50 मिलियन सर्कुलेशन होने चाहिए एज पर द टोकनोमिक शेड्यूल जो इनका है।
और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नवंबर 2023 तक लगभग यहाँ पे आप ऐसा समझ लो 70 मिलियन के आसपास सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। तो जो हम प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट देखेंगे तो हम ये उसमें कंसिडर करके चलेंगे कि 70 मिलियन के हिसाब से ही हमें देखना है। नाउ कम टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट एंड क्या इसके फीचर है और क्या मतलब मेनली हमने वेरिएबल रखे प्राइस प्रेडिक्शन में, वो पहले हम समझ लेते हैं। जैसे डोमेन नेम सर्विस है यानी डीएनएस ने एकदम बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। डेफिनेटली वेब 3.0 के कोर में नेमिंग सर्विस वाले जो भी प्रोटोकॉल हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड नोबडी कैन डिनाई इट। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज, ठीक है ईएनएस अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ ईएनएस ही नहीं है, इवन इथेरियम नेम सर्विस का जो आपको डोमेन नेम लेना यानी जो अगर आपको इसका जो ईएनएस नेम खरीदना है तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू बहुत सारी चीप नेम सर्विस भी अवेलेबल हैं जहां से पर्सन इजीली अपना मतलब जो नेम है प्रोक्योर कर सकते हैं एंड बहुत ही चीप रेट पे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारे मतलब चेन्स पे सपोर्ट करेगा दूसरे ब्लॉकचेन्स का, तो वो भी डिफरेंशिएट करता है, वो चीज ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कि पहले इसने काफी ज्यादा परफॉर्म किया है क्योंकि कन्वेंशनल जितने भी डोमेन नेम सर्विस यानी डीएनएस है उनको भी सपोर्ट कर रहा है, तो इसको मेन स्ट्रीम अडॉप्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, वो भी हमें माइंड में लेके चलना है। इन सारे वेरिएबल्स को देखा जाए एंड एक इसका एक क्रिटिसिज्म फैक्टर कि इसकी वजह से डॉक्सिंग वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो भी अगर माइंड में रखा जाए तो आप ऐसा समझ लो लगभग 5 से 10 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के बीच में अचीव करने का इसकी फिजिबिलिटी दिख रही है अगले बुल रन तक। अगर ऐसा कर पाता है तो 71 से लेके 142 डॉलर के बीच में ट्रेड करेगा विद रेस्पेक्ट टू 70 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई अपडेटेड नहीं है और हमने वो सप्लाई कंसिडर की है जो उस टाइम पर अनलॉक होके आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7x to 14x करने का इसमें पोटेंशियल है अगर आज की डेट में देखा जाए, एंड ये पोटेंशियल और भी बढ़ जाएगा अगर आप इसको लेट बाई करोगे। जितना लेट बाई करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अभी बाई करता है एंड उसके बाद अगर मार्केट कैप में अप्रिसिएशन नहीं दिखता और उसकी सप्लाई मतलब जो सप्लाई है वो आती रहती सर्कुलेशन में, तो फर्दर प्राइस में डायल्यूशन दिखेगा। लेकिन जो पर्सन इसको बाद में लाइक अगले साल मई जून के टाइम पर अगर बाई करेगा वो ज्यादा पोटेंशियल उसके मतलब रहेगा कंपेयर टू द पर्सन जो अभी बाई करेगा। तो मेरी आपको अनबायस्ड सलाह यही होगी, अगर आपको बाई भी करना है इसको तो आप लेट बाई करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत अच्छा खासा कुछ मार्केट में एप्रिसिएशन दिख नहीं रहा एंड अगर वो नहीं दिख रहा तो इसमें सप्लाई में एडिशन होता रहेगा, तो इसकी वजह से प्राइस में डायल्यूशन एक्सपेक्टेड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लगी जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।